जो आपके डायनामिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर होते हैं, इन इनके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं रजिस्टर्ड के लिए वो है रजिस्टर्ड रिसीवर। ठीक है, और यानी इसमें हम उस इवेंट को रजिस्टर्ड करते हैं जिसको हम लिसन करना चाहते हैं, और जब हम चाहते हैं कि हम उसे लिसन ना करें, यानी जब एप्लीकेशन आपकी बंद हो, तो फिर हम अनरजिस्टर्ड रिसीवर लगा देते हैं वहाँ पे। और ये जो आपके ब्रॉडकास्ट होते हैं ये आपके एक्सप्लिसिट भी होते हैं और इम्प्लिसिट भी। एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि जो आपने जो आपके ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हैं, ओनली जो टारगेट रिसीवर्स हैं ना, जो आपके टारगेट रिसीवर्स हैं वही ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव कर सकते हैं। इसमें एक्सप्लिसिट में आपके सिर्फ जो टारगेट ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हैं, मतलब आपने टारगेट करना है पहले कि ये रिसीव करें, ठीक है, सिर्फ वही रिसीव कर सकते हैं। ऑल जो है ना, ऑल रिसीवर्स उस मैसेज को, उस इवेंट को रिसीव नहीं कर पाएंगे। जो इम्प्लिसिट होते हैं उसमें आपका कोई भी टारगेट स्पेसिफिक नहीं होता पहले से, ठीक है, आपके जो है वो ऑल द रिसीवर्स आर रिसीव मैसेज विद द सेम एप्लीकेशन। ठीक है, हमने जिनके मैनिफेस्ट में भी वो एक्शन जो है वो रजिस्टर्ड है, वो सारे के सारे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट जो है वो टारगेट रिसीवर्स ही रिसीव कर पाएंगे, और इम्प्लिसिट में जिन्होंने भी वो इवेंट अपने मैनिफेस्ट में रजिस्टर्ड किया हुआ है वो सारे के सारे जो है वो उसे रिसीव कर पाएंगे। नॉर्मल ब्रॉडकास्ट जो है वो ये इस तरह से, जैसे एक मैसेज यहाँ से सेंड हुआ, ठीक है, ये सेंडर है जो जो कि एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये रिसीवर्स हैं ये उसे रिसीव कर रहे हैं, ये नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग है। इसमें ऑल रिसीवर्स भी रिसीव कर सकते हैं और हम टारगेट को भी, यानी इम्प्लिसिट भी हो सकता है ये और एक्सप्लिसिट भी। ये एक्सप्लिसिट में हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि 1 और 2, अगर हमने इसे डायनामिकली जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, अगर हमने इसे स्टैटिकली इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो फिर ये इम्प्लिसिट होगा, यानी ऑल जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हैं वो इस सेंड मैसेज को रिसीव कर पाएंगे, इस इवेंट को रिसीव कर पाएंगे। नॉर्मल ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए जो फंक्शन लिखा जाता है वो है ऑन रिसीव फंक्शन। और ऑन रिसीव फंक्शन के अंदर आप जो लॉन्ग रनिंग टास्क है ना वो नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है, मतलब आप कोई डाउनलोडिंग वाला काम इसके अंदर नहीं लगा सकते। ठीक है, ये सिर्फ स्मॉल जो है छोटा टास्क है ना वो ये परफॉर्म कर सकता है। अगर आप इसमें लॉन्ग रनिंग टास्क परफॉर्म करेंगे तो ये ANR जनरेट कर देता है, यानी एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग, आपकी एप्लीकेशन वहीं पे स्टक हो जाती है। तो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है उसके अंदर आप लॉन्ग रनिंग टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या है? ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर जब आप एक मैसेज सेंड करते हैं तो जो आपके पास रिसीवर्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी डिफाइन होती है, ये 15, 10, 5, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होगी मैसेज उसे ही सबसे पहले ब्रॉडकास्ट होगा, और फिर वो सेंडर बन जाता है, वो फिर आगे मैसेज जो है वो नेक्स्ट जो जिसकी प्रायोरिटी होगी उसे मैसेज सेंड कर सकता है। और कोई भी जो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो उस मैसेज को अबॉर्ट भी कर सकता है, मतलब उस मैसेज को वहीं पे खत्म कर दे और साथ ही नोटिफाई कर दे कि मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, या उसको नेक्स्ट प्रायोरिटी वाले को भी मैसेज सेंड किया जा सकता है। इसमें हम सेट रिजल्ट का फंक्शन यूज करते हैं जिसमें हम प्रायोरिटी नंबर यानी इनिशियल कोड डाटा और अपने साथ जो है ना वो एक्स्ट्रा कोई डाटा जो है ना वो भी भिजवा सकते हैं। स्टिकी ब्रॉडकास्ट का मैंने आपको बताया कि ये अब यूज नहीं होते, सेंड स्टिकी ब्रॉडकास्ट फंक्शन यूज होता था, ये सिर्फ डायनामिक रिसीवर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी सिर्फ जावा में ही इन्हें रजिस्टर्ड किया जाता था, अदरवाइज इन्हें मैनिफेस्ट में रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। ये API लेवल 21 यानी लॉलीपॉप वर्जन से ये यूज उसमें डेप्रिकेट कर दिए गए थे, उसके बाद ये यूज नहीं होते। इसलिए कि स्टिकी का क्या मतलब है, जिससे कॉल आई ना आपकी और आप कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो वो कॉल चलती रहेगी अनटिल के वो या तो खुद से बंद नहीं हो जाती, आप उसे बंद नहीं कर देते, अदरवाइज आप उसको साइड पे नहीं कर सकते थे, बैकग्राउंड पे नहीं ले जा सकते थे, वो स्टिक हो जाता है वो मैसेज जब तक कि आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड ना करें। तो पुअर सिक्योरिटी है, फ्लो आप एप्लीकेशन का फ्लो नहीं रहता सही तरह से, तो इसलिए इसको जो है ना वो बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया है, अब ये यूज होते ही नहीं है। लोकल ब्रॉडकास्ट जिससे नाम से लग रहा है लोकल, एक ही एप्लीकेशन में विद इन एक्टिविटीज यूज होते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन में विद इन एक्टिविटीज यूज होते हैं। इसके लिए जो मैसेज यूज होता है वो है लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर, जो ये मैसेज को जनरेट करता है। इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेम एप्लीकेशन, यानी एक ही एप्लीकेशन के दो कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन को लोकल ब्रॉडकास्ट, यानी एक
ये एक एप्लीकेशन में दो एक्टिविटीज के दरमियान भी हो सकता है, उसी एप्लीकेशन की एक्टिविटी और उसी एप्लीकेशन की सर्विस के दरमियान हो सकता है, उसी एप्लीकेशन की एक्टिविटी और उसी एप्लीकेशन के ब्रॉडकास्ट रिसीवर के दरमियान हो सकता है, सर्विस और ब्रॉडकास्ट रिसीवर के दरमियान भी हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन आपकी एक ही रहेगी। इसमें सिक्योरिटी इशू नहीं होते क्योंकि आपने एप्लीकेशन को स्विच नहीं करना, आपने लोकली वर्क करना है। डाटा लीकेज का भी इशू नहीं होता क्योंकि आपने एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में नहीं जाना, बल्कि उसी एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए ही आप एक एक मैसेज कन्वे करेगा यानी सेंड करेगा और दूसरा मैसेज रिसीव करेगा। इसकी लिमिटेशन क्या है? लोकल ब्रॉडकास्टिंग की लिमिटेशन यही है कि आप इसको स्टैटिकली नहीं बना सकते, आपको इसको मैनिफेस्ट में रजिस्टर नहीं कर सकते, आप इसको डायनामिकली ही बना सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ओवरव्यू है इनका। नॉर्मल ब्रॉडकास्ट जो है वो ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट, स्टिकी ब्रॉडकास्ट जो है, और लोकल ब्रॉडकास्ट। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि स्टिकी ब्रॉडकास्ट कैसे बनाए जाते हैं। स्टिकी ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो है वो बनानी पड़ती है एक नई क्लास। उस क्लास को हम कहते हैं कि ये हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। ऐसे जावा में जाके न्यू क्लास बनाए, उसका नाम रखा है मैंने माय ब्रॉड, ठीक है, और ओके कर दिया, और फिर इसको एक्सटेंड कर दिया है ब्रॉडकास्ट रिसीवर की क्लास से। यानी ये मेरा क्या बन गया है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर। जैसे ही आप अपने ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर की क्लास बनाएंगे, ये फौरन आपको एरर मैसेज देगा कि इसका एक मेथड है ऑन रिसीव, वो लाजमी बनाना है। आप मेथड इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपका ऑन रिसीव इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ऑन रिसीव। और हमने पढ़ा भी यही था यहाँ पे कि जो आपके नॉर्मल ब्रॉडकास्ट रिसीवर हैं उनके लिए एक मेथड जो है वो ऑन रिसीव बनाना लाजमी है। ये नॉर्मल ब्रॉडकास्ट रिसीवर है अभी, और फिर आप इसको स्टैटिक या डायनामिकली बना सकते हैं। स्टैटिक का मतलब है कि आपने इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करनी है? मैनिफेस्ट में जाके। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको स्टैटिकली बना रहे हैं तो हम यहाँ पे मैनिफेस्ट में चले जाएंगे। मैनिफेस्ट में जाके हमने यहाँ पे जो यूज करना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम यूज करेंगे जो मैंने आपको वहाँ पे बताया कि जब आप स्टैटिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको मैनिफेस्ट में किस तरह से रजिस्टर करना पड़ता है। ये रिसीवर का आपने टैग बनाना है, अंदर आपने अपने रिसीवर का नाम लिखना है, एक्टिविटी से बाय ये रिसीवर, और ये आपका रिसीवर जो आपने एक बनाया हुआ है ये। और आपने इस तरह से यहाँ पे इंटेंट फिल्टर का टैग, और फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे आप अपना वो रजिस्टर करेंगे एक्शन। ठीक है, कौन सा आप एक्शन रखना चाहते हैं। ये देखें, क्या बैटरी लो को आप जो है वो लिसन करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, आप एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप स्टैटिकली रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपने एक्शन कि मेरा जो ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ये मेरा बैटरी लो को लिसन करे। या आप एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं। एयरप्लेन मोड, जैसे ही आपका एयरप्लेन मोड ऑन होगा या ऑफ होगा उसको लिसन करेगा। ठीक है, तो ये आपने एक से ज्यादा एक्शंस भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ये क्या है? स्टैटिक। फिर आपने इन इवेंट्स चेक करना है कि ये इवेंट्स परफॉर्म हुए हैं या नहीं, तो वो आपका ब्रॉडकास्ट चेक करेगा क्योंकि ये आपका रिसीवर है ना, जो कि इन सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है जो आपने वहां पे रजिस्टर्ड किए हैं। तो हमने यहाँ पे इफ इंटेंट के थ्रू, मैंने स्टार्ट में बताया कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स इंटेंट के थ्रू काम करेगा। इंटेंट डॉट जो आपने वहां पे इंटेंट फिल्टर के अंदर एक एक्शन एयरप्लेन मोड चेंज, ये आपने जो रजिस्टर्ड किया है, ठीक है, अगर ये इक्वल्स टू इंटेंट डॉट गेट एक्शन, यानी ये अगर वाकई ही परफॉर्म हुआ है, ठीक है, जो आपने वहां पे रजिस्टर किया है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? टोच प्रिंट कर दिया। इसी तरह आप लिखेंगे इफ इंटेंट डॉट जो आपने दूसरा एक्शन बैटरी लो, देखें दो आपके हैं, एक्शन बैटरी लो जो है, जो आपने वहां पे रजिस्टर्ड किया था, ये इक्वल्स है किसके? जो यहाँ पे इंटेंट, मतलब ये जब जो ट्रिगर हुआ है ये वो आएगा, इंटेंट डॉट गेट एक्शन। ठीक है, अगर ये है तो इस सूरत में आपने क्या काम करवाना है वो यहाँ पे आप लिख देंगे।
ठीक है, कि अब ये वाला काम होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है वो यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आप टोस्ट प्रिंट करवाना है, बस क्या है, लॉन्ग रनिंग टास्क परफॉर्म नहीं करवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये नॉर्मल ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, इसके अंदर लॉन्ग रनिंग टास्क। यही नॉर्मल ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो हम मैनिफेस्ट की बजाय, कि अभी जो हमने मैनिफेस्ट में रजिस्टर्ड, इसकी रजिस्ट्रेशन की है स्टैटिकली, इसमें नहीं करते अब, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। इसकी बजाय आप इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कर दें, जावा में। जावा में कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आप जावा में करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि मैंने डायनामिक रिसीवर बनाया है, मैंने एक डायनामिक रिसीवर बनाया है। जब आप मैनिफेस्ट में कहेंगे तो आप बोलेंगे कि मैंने स्टैटिक रिसीवर बनाया है। स्टैटिक की काफी लिमिटेशंस हैं, डायनामिक की कोई लिमिटेशन नहीं है। डायनामिक कैसे बनाना है, कि जो आपका रिसीवर आपने बनाया है माई ब्रॉड के नाम से, उसका आप एक ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आप यहाँ पे अपना वो एक्शन रजिस्टर्ड करें जावा में। ठीक है, पहले हमने एक्शन कहाँ पे रजिस्टर्ड किया था, हमने एक्शन रजिस्टर किया था मैनिफेस्ट में। अब हम जावा में, जावा में कैसे करेंगे, इंटेंट, मैनिफेस्ट में इंटेंट फिल्टर का टैग था, जावा में इंटेंट फिल्टर की क्लास, इंटेंट फिल्टर की क्लास, और उसके अंदर आपने पास कर देना है अपना एक्शन। ठीक है, कि एयरप्लेन मोड चेंज ये मेरा एक्शन है, ये जो है इसको रजिस्टर्ड कर लो, रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड रिसीवर का फंक्शन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, कि जब आप डायनामिकली करते हैं तो रजिस्टर्ड रिसीवर का फंक्शन यूज करते हैं। रजिस्टर्ड रिसीवर का फंक्शन दो चीजें, आपका एक तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कैसे रिसीव कौन करेगा, और दूसरा एक्शन है कौन सा, वो इसमें हमने सेव किया हुआ है, ये एक्शन है और ये उसका ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। ठीक, ये, और यहाँ पे हमने ये बताया था जब हमने मैनिफेस्ट में लिखा था ऊपर, ऊपर हमने ये नाम उसका बता दिया था रिसीवर का। ठीक है, तो रिसीवर की क्लास में ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया आपका, और ये एक्शन है जो इसके साथ जो है ना वो रजिस्टर्ड करना है। इतना लिखने से ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब तरीका वही है, लेकिन सिर्फ क्या है, पहले हमने मैनिफेस्ट में किया था तो वो स्टैटिकली कहलाता, अब चूंकि हम रन टाइम पे कर रहे हैं तो वो हमारा डायनामिक कहलाएगा। फिर इसका फायदा ये होता है कि इवन आपकी एप्लीकेशन बंद भी, बैकग्राउंड पे भी हो, तब भी ये लिसन करेगा कि एयरप्लेन मोड चेंज हो। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन बंद भी कर देते हैं फिर भी ये लिसन करेगा, फिर इसे नहीं लिसन करना चाहिए। मतलब आप एक गेम खेल ही नहीं रहे और फिर भी वो गेम आपको टोस्ट प्रिंट करके देती रहे कि बैटरी लेवल 5, फिर आप क्यों वो टोस्ट प्रिंट करे जब हम उसे अभी खेल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने लिख दिया ऑन डिस्ट्रॉय पे, कि जैसे ही एप्लीकेशन बंद हो जाए, ठीक है, बैकग्राउंड पे नहीं, ठीक है, ऑन पॉज नहीं, ऑन डिस्ट्रॉय, जैसे ही एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसको ब्रॉडकास्ट रिसीवर को क्या कर दो, अनरजिस्टर्ड कर दो। क्योंकि जब वो आपकी एप्लीकेशन बंद है उस टाइम पे उसे इस इवेंट को जो है वो नहीं, जो है वो लिसन करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम एक से ज्यादा इवेंट्स भी यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और उनको हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो इसी तरह से क्या कर सकता है, लिसन कर सकता है कि वो इवेंट ट्रिगर, अगर एयरप्लेन मोड चेंज हुआ है तो ये काम होगा, अगर बैटरी लो होती है तो ये वाला काम हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ज्यादा, तो इसे बोलते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर। कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इवेंट परफॉर्म हो और आपकी एप्लीकेशन उस इवेंट को लिसन करके कोई ना कोई काम परफॉर्म करे, दैट्स कॉल्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ठीक है,